है इदम भागवतम नाम है पुराणम ब्रह्म संहितम। ये ब्रह्म ज्ञान से भरा हुआ ओतप्रोत निवृत्त तरसैरुपगीयमानात् पुमान् भवच्छोषधियो विरामात् कवुत्तम श्लोक गुणानुवादात् प्रस्तूयते ग्राम्य कथाभिघातः। इसके भीतर ज्ञान और वैराग्य भक्ति तीन का विवेचन। परीक्षित बैठ गए सुनने के लिए और सुखदेव जी ने उस समय पर उस अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक परमात्मा का चिंतन किया। पहला श्लोक है भागवत में, जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतश्चार्थे स्वभिज्ञस्वराट् तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मुह्यन्ति यत्सूरयः। जिस परम पिता परमात्मा से जन्मादि यस्य जगतः भवन्ति, जिस परमात्मा से इस संसार की उत्पत्ति होती है, यतोन्वयात्, जिसके अन्वय से ये जगत है, अस्ति जायते वर्धते विपरिणमते अपक्षीयते विनश्यति, 6 विकार इसमें होते हैं, इसलिए इसका नाम है जगत। गच्छति उत्पत्ति स्थित लय इति जगत। तो ये संसार, इसमें जन्मांतरों से संस्कारों को लेकर के जीव आता है, जन्म लेता है। कर्मानुसार उसके जन्म होते हैं। तेने ब्रह्म हृदय, तो उस परमात्मा ने अपने मन से ब्रह्मा के मन में चारों वेदों का ज्ञान पहुंचा दिया, विस्तारितवान। जिस बात को समझने में बड़े बड़े विद्वान भी मोह को प्राप्त हो जाते हैं, समझ नहीं पाते कि मन से मन में कैसे पढ़ा दिया। मन से ही मन में विस्तारितवान। तेने ब्रह्म हृदय, या आदि कवये, आदि कवि ब्रह्मा जी। मुह्यन्ति यत् सूरयः, विद्वान लोग जिसमें मोह को प्राप्त हो जाते हैं, निर्णय नहीं कर पाते। अनेक प्रकार के विधान शास्त्रों में बतलाए गए हैं जीवन यापन करने के लिए, लक्ष्य के साथ में। कौन सा लक्ष्य बना करके आप जीवित रहें। काम क्रोध के बीच में रहना चाहते हैं, रहना ही पड़ेगा, इससे बच नहीं सकते। रहत सदा माया के प्रेरे, काल कर्म स्वभाव गुण घेरे। काल और कर्म और स्वभाव, ये 3 वस्तुएं प्रारब्ध कर्म के अनुसार मनुष्य को मिलती हैं। सबके स्वभाव भिन्न भिन्न होते हैं और सबके उत्थान पतन का और ज्ञान होने का भी काल समय भिन्न भिन्न होता है और स्वभाव सबका भिन्न होता है। कर्म सबके पृथक पृथक होते हैं। ऐसे इस भयावह समुद्र में, भवाटवी में, जन्म और मृत्यु के इस मार्ग में, जगत में कल्याण कैसे प्राप्त हो, जीव का उद्धार किस प्रकार से हो, ये एक बहुत बड़ी प्रश्नावली सामने उपस्थित किया। धीरे धीरे चिंतन करते हुए ब्रह्म का, सुखदेव जी कहते हैं कि धर्मः प्रोज्झित कैतवोत्र परमो निर्मत्सराणाम सताम।
ऐसे संत जन जो काम क्रोध लोभ मोह से रहित हो चुके हैं, पवित्र हो चुके हैं, तप करते हुए एकांतिक चिंतन करते हुए आत्मज्ञान के भीतर जो डूबे रहते हैं, बाह्य जगत की माया के जो कार्य हैं और प्रपंच है ये, इससे जो अलग रहते हैं, उन संतों का ज्ञान इसके अंदर बतलाया गया। निर्मत्सराणाम, मत्सर रहित, क्रोध रहित, काम रहित, लोभ रहित, ऐसे संतों का ज्ञान इसके भीतर वर्णन किया गया है। वेद्यम वास्तव वस्तु मत्र शिवदम, जानने योग्य कौन सी बात है और वो कल्याण कारक भी है, उसका यहाँ पर विवेचन। तापत्रयोन्मूलनम, दैहिक दैविक भौतिक तीनों प्रकार के तापों से जो मुक्ति दे देती है, ऐसी विवेचना उन सिद्धांतों की जहाँ की गई है वो श्रीमद् भागवत है। इस प्रकार से वर्णन करते हुए चले। सुखदेव जी कहते हैं, राजन बहुत सी उपासनाएं हैं, धन चाहिए तो किसकी उपासना करो, ज्ञान चाहिए तो सरस्वती की उपासना करो, शिव की उपासना करो, संसार का वैभव चाहिए तो पराम्बा भगवती की भी उपासना करो। इस तरह से एक बहुत लंबी सूची वर्णन किया। द्वितीय स्कंध में स्वयं श्री सुकोवाच, सुखदेव जी बोले, बोलने के साथ ही साथ उस परमात्मा का स्वरूप में ध्यान में आया। नमो नमस्ते वृषभाय सात्वतां विदूय काष्ठाय मुहुः योगिनां निरस्त साम्यातिशयेन राधसा स्वधामनि ब्रह्मणि रंसते नमः। वो परमात्मा जो अपने आप अपने में ही भ्रमण किया करता है, उसको हम बारंबार नमस्कार करते हैं। स्वधामना, अपने धाम में, अपने आप अपने स्वरूप में, ब्रह्म में ही जो चिंतनशील रहता है, जिसका कीर्तन भजन जप तप पाठ करने से संसार के जीवों का परम कल्याण होता है। यत कीर्तनम यत स्मरणम यदि क्षणम यद वंदनम, जिसकी वंदना करना, यद श्रवणम यदर्हणम, मूर्ति के रूप में उनकी पूजा करना, मूर्ति बनवा करके उनकी मूर्ति में प्रतिष्ठा करके पूजन करना, नाम का कीर्तन करना, स्वरूप का दर्शन करना, स्मरण करना, ये परम कल्याणकारक होता है। उस परमात्मा को हम प्रणाम करते हैं। जो यज्ञों का पति है, श्रियापति, लक्ष्मी के पति हैं, यज्ञ के पति हैं, सब संपूर्ण प्राणियों की बुद्धि के जो मालिक हैं, श्रियापति यज्ञपति प्रजापति धियाम पतिर्लोकपति धरापति पतिर्गतिष्ठान्धक प्रश्न सात्वताम समय मुकुंदो भगवान सदा गति। वो मुकुंद भगवान हमारी गति हो, हम उन्हीं के स्वरूप का वर्णन करने जा रहे हैं। ये बड़ा सुंदर। प्रचोदिता जेन पुरा सरस्वती वितन्वता जस्य सती स्मृतिं हृदि स्वलक्षणा प्रादुर्भूत किलास्यतः समे ऋषीणां ऋषभः प्रसीदत। समस्त ऋषियों के जो ऊपर ऋषभ हैं, सबके तत्व को जानने वाले उन भगवान की हम वंदना कर रहे हैं। 3 श्लोकों से पहले तो भगवान का वर्णन किया और उसके बाद में प्रारंभ कर दिया। तो सुखदेव का आना ज्ञान, वैराग्य और भक्ति, 3 इसके अंदर है। भक्ति का स्वरूप 9 प्रकार का जो वर्णन आया है रामायण में, अन्यत्र भी प्राप्त होता है। नारद जी ने लिखा है भक्ति सूत्र, अनिर्वचनीयम प्रेम स्वरूपम प्रमाणम अत्र गोपिका। प्रेम का स्वरूप अनिर्वचनीय है,
इसमें प्रमाण है गोपांगनाओं का प्रेम। ये गोपांगनाएं 16,000 वेदों के मंत्र हैं, श्रुतियाँ वही रूप धारण करके प्रकट हुई। 16,000 उपासना कांड की वेद के मंत्र हैं, 4,000 ज्ञान कांड के और 80,000 कर्म कांड के हैं। इस तरह से 1,00,000 मंत्रों का में चारों वेद आते हैं। तो वो 16,000 श्रुतियाँ भगवान के जन्म पर आई। यहाँ पर नरकासुर ने 16,000 राजकुमारियों को अपने यहाँ कैद कर दिया था, राजाओं को। उनकी वो कन्याएं थी, उनको जब मुक्त किया उसे मार करके, तो वो सब आ गईं और उनके साथ पृथक पृथक विवाह किया। तो 16 सहस्त्र उपासना कांड की श्रुतियाँ जिन भगवान के साथ में आई। रामावतार में जनकपुर में बहुत सी महिलाएं वर्णन करती थी कि बहुत सुंदर है राम, इनकी आँख बहुत अच्छी, मुख बड़ा अच्छा है, देखने में बड़े अच्छे लगते हैं। भगवान ने उनसे मन ही से कह दिया, अपने मन से, और उनके मन में पहुंचा दिया कि तुम आकर के जन्म लो, हम आ रहे हैं। कोल भिल्लों ने इसी प्रकार से उनकी और स्त्रियों ने बहुत उन्हें पसंद किया। अयोध्यापुरी की बहुत सी नारियों ने पसंद किया, सबको कह दिया कि तुम आओ। तो इस प्रकार श्रुति चरी गोपांगना, ऋषि चरी गोपांगना, मुनि चरी गोपांगना, ललिता, विशाखा आदि आदि अनेक, ये सब जिस 10वें स्कंध में भगवान का आश्रय जो लिया जाता है, आश्रय, उस आश्रय के नाम से 10वां स्कंध है। 9 स्कंध सांसारिक है, 10 में भगवान स्वयं प्रकट होते हैं, 11 में ज्ञान का वर्णन है और 12 में फिर उनकी मुक्ति। इस प्रकार का यह एक अनूठा ग्रंथ जो समस्त वेदों का सार, पुराणों का भी सार, ऐसा ये श्रीमद् भागवत महान पारमहंस संहिता, परमहंसों की संहिता, जिसमें ज्ञान वैराग्य आदि को का पूर्ण रूपेण वर्णन किया गया है, ये विषय है। और इसका अब हम सूत्रपात धीरे धीरे शुभारंभ करेंगे 2 स्कंध से। इसका महात्म है 6 अध्याय का। भागवत का महात्म पद्म पुराण में है। पद्म पुराण के 6 अध्याय हैं, जिनमें धुंधकारी की कथा है और श्रीमद् भागवत के सुनने की विधि है, किस प्रकार से सुनना चाहिए, श्रोता कैसा हो, वक्ता कैसा हो, कैसा हो, इसका भी विवेचन है। कथा विधि किस प्रकार से सुनी जाए, प्रातःकाल से सायंकाल तक, उसका विवेचन है। ये सब विवरण इसमें आता है। इसमें स्तुति खंड बहुत अद्भुत हैं। जगह जगह पर, हर स्थल पर परमात्मा की स्तुतियों का वर्णन आता है। भागवत स्तुति संग्रह अलग ही एक ग्रंथ निकाला गया है, इससे तो गीता प्रेस से मिलता है। तो ये विवेचन अब हम प्रारंभ करेंगे। अस्तु आगे आज का उपक्रम आगे व्याख्या में पढ़ जाएंगे, लंबी व्याख्या है। समय थोड़ा जल्दी नहीं पड़ा। हाँ, अब थोड़ा जल्दी आया करीब आधा घंटे पहले। थोड़ा चल गए। अब जो है ना वाले, तो मैं सोच रहा हूँ 10 बजे ठीक आ जाएंगे। 10 पर आ जाए, 10 बजे ठीक आ जाएंगे। हाँ, 11 घंटा 1.5 घंटा फिर उसमें बहुत अच्छा प्रसंग क्योंकि आगे गंभीर विषय है। अभी टाइम जो है ना जी, अब जो है 10 बजे ठीक 10 बजे यहाँ पहुँच जाएंगे इस हिसाब से। 10 बजे ठीक
वीडियो को चलाऊंगा तब थोड़ा सा टाइम भी हाँ, मिलता है। अब खाली हूँ, आज मीटिंग निपट गई सब। आज अब कल गुरुदेव कल और परसों नहीं आएंगे, कल और परसों नहीं रहेंगे, तो गाजियाबाद जा रहे हैं। कल है शुक्रवार, शुक्रवार जी, इतवार को आएंगे। शनिवार। इतवार को खैर आएंगे। इतवार को तो बैठक होगी। और 10 बजे अब शेड्यूल टाइम 10 बजे हो गया। प्रसाद दे दीजिए। इनसे बात हो जाए तो बता दीजिएगा। अब बात होगी तो हम बात होगी, आपकी पूरा आपका नंबर देंगे और आपसे पूछ बताएंगे कि आपसे बात हुई कि नहीं हुई। हाँ। हम मोबाइल नंबर अगर मिल जाता है हम तो आपको देंगे। हम तो कल शाम हमारा को नंबर उनको फिर दे दीजिए, आप बात कर लीजिए। हम आपको उनकी बात करा देंगे किसी न किसी तरह से। और आने वाले भी हैं, ये भी बातें कर रहे थे। पूरी बात बताएंगे कि आने वाले हैं आपको हजरतपुर में। हाँ, बैठा दो और खाली खा लो। लल्लन भैया खोलो उसको। अरे अनुष्ठानम ये तो और अच्छा, तो ये तो बहुत बढ़िया चीज ले आया। आज से घड़ी मिल गई, अब एक पल और जो ऐसे आ गए। संयोग आ गए। समझे ना? ये और फल लीजिए उसके साथ, हाँ। एक एक निकाल लो, दे, इसी में दे दो। और तुमको अभी नहीं दिया ना? बहुत बढ़िया है। इसको भी दो। ये पानी ले आना हमें हाथ में, ठंडा पानी जो है लल्लन बात पे जी को। पानी ले आओ। हाँ भाई पीऊँगा जल पी, ठंडा जल पड़ा था। इस वाले चित्र का क्लोजअप लो। पानी ले आप लोग। हमारा क्लोजअप बस कल ये अच्छी है। तुम ले, मीठे खाओ। अभी ले ले। सही है। हाँ? तुमको अलग से दे दीजिए। पानी लिया? ये अभी ले रहे ये हमारा चित्र जो है हाँ। इसमें और कौन है साथ में? तो वो हाँ काला वाला जो चित्र है उसमें तो बाकी बाकी भी हैं। पात्री जी और कृष्णबोधाश्रम जी है, अच्छा इधर वाले ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य, और उधर पुरी के शंकराचार्य है निरंजन देव तीर्थ। ये तीन है उसमें। वो बहुत सन 68 का है वो, हमारा जब अभिषेक हुआ। पुराना और है एक चित्र ये पात्री जी इसमें हाँ, है। इसमें गणपति जी हैं और यहाँ पे ना हाँ, और वो चित्र दूसरा है। हाँ वो देवराहा बाबा के समकालीन वो साथी थे, बहुत प्रसन्न हुए जब हमको सुना। अच्छा तमसनी में दिगंबर अरे वो तो महादिव्य वेदांत की मूर्ति थे साक्षात। अनंगबोधाश्रम शंकराश्रम दो उसमें है। तो शंकराश्रम ने ही करपाती जी को प्रेस मंत्र दिया था। अच्छा अच्छा और फिर दंड इनका क्या नाम बताया जी? और शंकराश्रम जी अनंगबोधाश्रम असनी फतेहपुर जिला में गंगा तट। हाँ 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 वहाँ वहाँ हम गए हैं दर्शन किए गए हैं होंगे, और अशोक वाजपेयी का वही स्थान हाँ। वाजपेयी को वहाँ घर है, गया हूँ मैं। बहुत बढ़िया जगह वहाँ के हैं। गंगा तट पर रहते थे, दिगंबरी रहते थे। प्रारंभिक 18 वर्ष इनके पास रहने का अवसर मिला। वेदांत इन्हीं से अध्ययन किया। आप रहे हैं वहाँ हाँ, पे। और इनकी सेवा में बहुत साथ साथ विचरण करते थे। और करपाती जी का साथ 35 वर्ष का रहा, और सारे जीवन का यही सब। हमें अपनी चरणों की सेवा में रखी।
बहुत जल्द गुरुदेव हम कलेक्टर होने वाले हैं आपके आशीर्वाद से। अरे हाँ। बड़ी अब जल्दी है। अब आप ये जाने कि कब कितनी जल्दी है और कितनी देरी है। तो मतलब मामला वो हो जाना चाहिए था ये 2003 में, से कल करके अब आ गए। 2010 में हुआ करके जब वो भी जब सुप्रीम कोर्ट तक से लड़ाई लड़ी गई तो वो नॉमिनल है, उनकी वो तो संख्या भी इंटर कम वो है। तो उनकी एंट्रेंस एग्जामिनेशन देंगे वो बस, फिर भी छुट्टी है 2 महीने की। 14 छुट्टी अंबेडकर जयंती। एक ही छुट्टी है। एक ही छुट्टी वहाँ एकदम छुट्टी रहेगी मंगल बुध बृहस्पति को। पंद्रह से मेला खाली होने लगे। एकदम एकदम खाली होता है जहाँ अखाड़े वापस हुए, एकदम, अखाड़ों को देर लगेगी क्योंकि मलमास का महीना भी चालू हो रहा है अब ना। हाँ? मलमास कब से चालू हो रहा है महाराज जी? मलबा 16 से शुरू। 16 से शुरू हो जाएगा, इसलिए सब निकल जाएंगे 15 को। हाँ। गाड़ियाँ जान बस है, उसमें ये सब भ्रमण करके नए निशान और कहाँ कहाँ गए। अब यहाँ पर उनके मैनेजर पहले आए हमारे पास 3 दिन। याद के यहाँ कुआं है ये देख करके हम आ रहे हैं, लाना चाहते हैं उनको, 24 घंटे के लिए स्थान दे दीजिए। उनका 24 घंटे क्या महीने भर के लिए दे सकते हैं, कोई ऐसी कठिनाई तो है नहीं। गंगा जी तट पर हैं, लेकिन हम लोगों के यहाँ कुएँ का ही पानी का प्रयोग होता है। व्यायामशाला में कुआँ, वहाँ तो कुआँ था हाँ, लेकिन कहीं वो बराबर हो गया, कोई जगह है नहीं, छावनी भर गई। यही सब आए, मेरे ये सब हाल दे दिया, सब इधर उधर सब भर गए सब। 10-15 औरतें भी साथ में थी। और स्वामी जी थे वो बड़े विद्वान, पुस्तकें बहुत सी दे गए मेरे पास। तो एक इससे वही वही की भाषा है ये। देखो संस्कृत ही बोलते थे, अच्छा हिंदी में एक खाली मैनेजर और एक और था, 2 आदमी हिंदी बोल पाते थे, बाकी सब इनका अनुवाद करते होंगे। और करीब 30-35 तो वो थे सब पंडित। अच्छा वो विष्णु सहस्त्र नाम शुरू करते थे एक साथ बैठ करके यहाँ से वहाँ तक, हाँ। और उनका भोजन बनता था। तो बाबा जी तो वो कमरा नीचे वाला दे दिया था, तो उसी में थे। बड़ा दिव्यदृश्य रहता होगा। उनका अलग ऐसे लंबा लंबा ईंटा लगा के चूल्हा बन गया, यहाँ से वहाँ तक लकड़ी लगाई जाए। अच्छा और खड़े हो जाते थे वहाँ, तो ये लोग बाहर से पानी फेंकते थे उनके ऊपर, बाबा जी को। बाबा जी के ऊपर। बाबा जी अपने हाथ से नहीं नहाते थे, हाँ, वो खड़े हो जाए बीच में, हाँ, और चारों तरफ से वो लोटों से पानी फेंका जा रहा है, वही घड़ा जल कुएँ का, और वही कंधे में रख रख करके दिन भर देखा वो ड्रमें भर रहे हो, दिन भर पानी भरा करते थे। चढ़ते से और वो विचित्र प्रकार का भोजन उनका बना, ये बस वही अंग्रेजी में नहीं कुछ मिला। अंग्रेजी नहीं है, ये वही भाषा में है। हाँ, नहीं है, देखो भीतर देखो। हाँ ये संस्कृत है, आधी संस्कृत आधी वो। नहीं अंग्रेजी नहीं। ये और कोई भाषा है। कई पुस्तकें दे गए थे, बहुत प्रसन्न हो गए। एक पत्र भी लिख करके दे दिया था, बहुत यहाँ तमिल से। तेलुगु टाइप की है। और फिर बड़ी देर बहस हुई हमारी उनकी, रोज शाम को बैठक हो, 2 दिन रहे। बहुत पसंद किया उन्होंने, नीचे ही जाके बैठना पड़ता था, ऊपर नहीं आते थे। एक और वो
उन्होंने लिखा था वेदांत में नाटक अपना, उसमें है आपका उत्तर मीमांसा का सूत्र, वो ग्रंथ है, वो आपको दिखाएंगे। बहुत अच्छा है, संस्कृत में है। बड़ा विद्वान